हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो अभी तक हम लोग देखिए डिस्काउंट पढ़ रहे थे। तो डिस्काउंट का हम लोग पार्ट 2 कंटिन्यू करेंगे, बट उसके पहले थोड़ा इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग का ट्रिग्नोमेट्री का बैच है वो लाइव रन कर रहा है 9 बजे। ठीक है, रात को 9 बजे। तो आप लोग आके लाइव जुड़ें। ठीक है, लाइव में पढ़ाने में जो मज़ा है वो अलग ही आता है। ठीक है, और एक आप लोगों के लिए, ठीक है, जो ये ऐसा मैंने वॉलंटी, ठीक है, आप लोग हम लोग को क्या है ना सपोर्ट कर सकते हैं। सपोर्ट करने का मतलब क्या है, ठीक है, आप 49 रुपये या पेटीएम पे आप, ठीक है, पेटीएम पे आप वॉलंटरी जितना आपसे कंट्रीब्यूशन हो सकता है उतना आप इस नंबर पे करें, पेटीएम या गूगल पे या फ़ोन पे, ठीक है, इसी नंबर पे आप हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। केवल स्वैच्छिक है, ऐसा कोई मतलब कि ये नहीं है कि ज़रूरी है। ठीक है, अगर आपके पास है, समर्थ हैं, तो आप पे कर सकते हैं। ये 49 रुपीज़ वन टाइम, ठीक है, 6 टाइम वैलिडिटी है। ठीक है, तो अगर आप ये वाला पैसे लेना चाहें तो ये तो आप स्वैच्छिक जितना भी आपको हेल्प हो सकता है कर सकते हैं, करें। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग आज के लेक्चर की ओर। तो आज का लेक्चर हमारा पहला क्वेश्चन है टाइप 6 का। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि एक व्यापारी ने 500 रुपये की एक वस्तु पर 10% का बट्टा दिया तो उसे कितना बट्टा मिला। ठीक है, तो याद रखिएगा यार, जब कभी आप बट्टा निकालते हैं, ठीक है, तो बट्टा होता है, ठीक है, अंकित मूल्य इनटू बट्टा दर। जो प्रतिशत में वैल्यू होती है उसको बट्टा दर बोलते हैं। ठीक है, तो अंकित मूल्य कितना है अपना 500, बट्टे की दर कितनी है 10%। तो 10% का मतलब क्या होता है, परसेंट हटाएंगे, बट्टे में 100 लिखेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो गायब, तो कितना हो गया 50 रुपये। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कितने का बट्टा मिल रहा है, 50 रुपये का। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा कह रहा है कि कमलेश ने 2000 रुपये की एक शर्ट पर 40% बट्टा दिया तो उसे कितना रुपये बट्टा मिला। तो अभी बताया था मैंने। ठीक है, आपको क्या बताया था, जो भी रुपये दिया हो 2000 का उसी में इंटू कर दो बट्टे दर को। तो 40% प्रतिशत का मतलब क्या होता है, बट्टे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो 20 इंटू 40 कितना हो गया 800 रुपये। ठीक है, बट्टा कितने दे देगा भाई, 800 रुपये बट्टा मिल जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि 7,000 रुपये के एक बीजक पर 10% बट्टा काटकर बिल की कुल राशि निर्धारित कीजिए। तो 7,000 रुपये, ठीक है, 7,000 रुपये का बीजक पर 10% बट्टा देना है। तो 10% बट्टा, ठीक है, 7,000 रुपये की राशि में 10% का बट्टा देना है। ठीक है यार, कोई भी चीज़ क्या होती है 100%, उसकी MRP कितनी रहेगी 100%। ठीक है, अब 10% बट्टा काट लेगा तो कितने में बेचेगा भाई, 90% में 10 क्या करेंगे माइनस, तो 7,000 का 90%। अब तो देखो समझने वाली बात है यार, परसेंटेज से क्या करते हैं, 2 जीरो कहीं पे भी आपको परसेंटेज दिख जाए और 2 जीरो दिख जाए, ठीक है, परसेंटेज दिख जाए और आपको 2 जीरो दिख जाए तो 2 जीरो गायब हो जाते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 963। ठीक है, तो 6300 अपना आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 टाइप 7 की ओर। ठीक है, टाइप 7 अपना क्या कहता है कि एक सामान का अंकित मूल्य 200 रुपये है और वह 175 रुपये में उपलब्ध है, तो वह उस पर किस दर से बट्टा दिया गया। अब आपको क्या निकालना है, प्रतिशत बट्टा निकालना है। तो अब आपको क्या निकालना है, प्रतिशत बट्टा निकालना है। तो ठीक है, तो MRP कितना है 200 रुपये। ठीक है, MRP 200 रुपये और सेलिंग प्राइस कितना है SP 175 रुपये। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 25 रुपये। ठीक है, मतलब 200 रुपये की चीज़ थी, उसने 175 रुपये में बेचा, तो मतलब कितने का डिस्काउंट दे दिया भाई, ये 25 रुपये का। तो 25 रुपये का डिस्काउंट हमेशा किस पे देते हैं, MRP पे। तो 25/200,
अब इसको परसेंटेज में चेंज करना है तो इंटू 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो गए, तो 25/2 यानी 12.5%। ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। ठीक है, कह रहा है टीपू एक दिन माल गया, ठीक है, वहाँ पर एक दुकान में शर्ट का अंकित मूल्य 4,000 रुपये था और वह 32 रुपये में उपलब्ध थी, तो उसे उस पर किस दर से बट्टा दिया होगा। तो क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लेंगे। तो 4,000 रुपये उसका क्या था, MRP था, 32 रुपये में उसको मिली, तो कितने रुपए की उसको छूट मिली, 800 रुपये की। तो 800 रुपये छूट अगर मिली है तो किस पे मिलेगी, हमेशा अंकित मूल्य पे। तो 800/4,000 इंटू 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो गए, 1 जीरो से 1 जीरो, और 20 चौको 80, तो 20% की क्या मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं टाइप 8 की ओर। तो टाइप 8 का पहला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने एक बिजली हीटर खरीदा, उस पर अंकित मूल्य 160 रुपये था, यदि उसका 20% तथा 10% की 2 क्रमागत छूट मिली तो उस व्यक्ति को उस हीटर का कितना मूल्य देना पड़ा। तो यार देखो रहा, अगर SP निकालना है तो क्या करोगे भाई, MRP कितना है 160, तो कोई भी चीज़ क्या होती है 100% होती है, जब 20% डिस्काउंट देगा तो कितने में कोई चीज़ मिलेगी, 80 रुपये की। ठीक है, तो परसेंटेज मतलब होता है बट्टे में 100। ऐसे ही क्या है, कोई भी चीज़ क्या होती है 10%, 100% 10% का डिस्काउंट देगा, कितने मिलेगी चीज़, 90/100। तो 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गए, 16 अट्ठे और 1 जीरो से 1 जीरो ये गया, 16 अट्ठे 128। ठीक है, और इंटू 9, तो 9 दिन 8 72, 9 दूनी 18, 7 25, 9 एकम 9, 9 दो 11, तो 1152/10 आ गया। तो इसका मतलब हो जाएगा 115.2 रुपये। ठीक है, बाकी इसको आप दूसरे मेथड से भी ट्राई कर सकते थे। क्या था भाई, देखो कोई भी चीज़ की, ठीक है, 20% का डिस्काउंट दे रहा है, मतलब क्या होता है 20% मतलब क्या होता है 1/5, मतलब क्या होगा, अगर 5 रुपये MRP होगी उसका, ठीक है, तो 1 रुपये डिस्काउंट देगा तो कितने में बेचेगा, SP कितना हो जाएगा 4 रुपये। ठीक है, ऐसे ही अगर 10% मतलब क्या होता है 1/10, कोई भी चीज़ क्या होगी अगर 10 रुपये की होगी, 1 रुपये डिस्काउंट देगा कितने बेचेगा, 9 रुपये में बेचेगा। अब देखो तिरछा तिरछा क्या कर लेते हैं हम लोग, काट लेते हैं, कट रहा होता है तो 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, अब इन दोनों मल्टीप्लाई करा लो, 50 25, इन दोनों करा लो 9 दूनी 18, मतलब क्या हो गया, MRP अगर 25 रुपये है, ठीक है, SP कितना होगा 18 रुपये होगा। तो MRP कितना है, अंकित एक मूल्य 160 रुपये। तो देखो समझना ज़रा, जो चीज़ वैल्यू दी जाए, वैल्यू रुपए पैसे वेट वगैरह में, ठीक है, उसको ऊपर लिखते हैं, और जो यूनिट में दी जाए उसको नीचे। ठीक है, और जो निकालना होता है इसको मल्टीप्लाई में। तो हमें हीटर का मूल्य निकालना था ना, तो बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। 16 अट्ठे 128, ठीक है, 16 कम 16 और 12 28, 288, ठीक है, बटे 25, ये 0, तो 25 से कम 25 और 25 से कम 25, ठीक है, और 25 पंचे 125, ठीक है, और आपका बचेगा 5, ये 2। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, किसी वस्तु का सूची मूल्य 1200 रुपये है, यदि वह 10%, 8% एवं 5% की भट्टा श्रेणी पर उपलब्ध है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो यार 10% मतलब क्या होता है 1/10, कोई भी चीज़ क्या होती है, ठीक है, MRP अगर 10 रुपये है तो 1 रुपये अगर छूट देगा तो SP कितना हो जाएगा 9 रुपये। ठीक है, अब 8% मतलब क्या होता है 2/25, MRP अगर 25 रुपये, 2 रुपये छूट देगा तो कितने चीज़ मिलेगी 23 रुपये की। ऐसे ही 5% मतलब क्या होता है 1/20, कोई भी चीज़ क्या है 20 रुपये की है, 1 रुपये छूट देगा कितने बेचेगा 19 पे। ठीक है, अब सामने सामने कोई कट तो रहा नहीं है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 25 दूनी 50 इंटू 5000, इन सभी का मल्टीप्लाई करा लिया। ऐसे ही इन सभी को मल्टीप्लाई कराओगे तो ठीक है 19 गुणे 23 करा लो पहले, तो 19 3 57, 19 38, ठीक है, 5 43, 437, ठीक है, इंटू 9 करा लो 9 7 63, 9 27 6 33, 9 4 36, 3 39, 3933। ठीक है, अब देखो यार 5000 रुपये की चीज़ है, ठीक है, MRP हमारे अकॉर्डिंग कितना है 5000 यूनिट और सेलिंग प्राइस कितना है 3933 यूनिट, लेकिन इनके अकॉर्डिंग कितना है MRP 1200 रुपये। तो इनके अकॉर्डिंग जितना होगा उसको ऊपर रखेंगे, हमारे अकॉर्डिंग MRP कितना है 5000,
यही मालूम है। निकालना क्या है, ये वाली वैल्यू 3933। तो देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो गए। अब 12 का मल्टीप्लाई कर लो, 12 36, 12 36 3 39, 12 108, ठीक है, 111, यानी 11 का 32 36 और 11 47, ठीक है, बटे 50। तो इसको डिवाइड करोगे यार, 15 45, ये डिवाइड करने से बेटर इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो नीचे 100 बन जाएगा, 2 जीरो बढ़ जाएंगे। तो 2 छंग 12, 2 ने 18 1 19, 2 एकम 2 3, 2 सत्ते 14, 2 चौका 8 9, तो नीचे 100 बन जाएगा। 100 का मतलब होता है 2 जीरो 2 अंकों बाद दशमलव, 943.92 रुपये की चीज़ मिलेगी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं टाइप थर्ड की ओर। तो टाइप थर्ड देखते हैं क्या कहता है भाई अपना। टाइप थर्ड है कि एक टीवी 3600 रुपये में उपलब्ध, इस पर 25% बट्टा के साथ नगद भुगतान करने पर 2% का अतिरिक्त बट्टा दिया जाता है। खरीदार द्वारा टीवी का नगद भुगतान करने पर उसे कितने रुपये देना पड़ेगा। तो पूरा 25% का बट्टा था भाई, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, 1/4, यानी क्या है, कोई भी चीज़ अगर MRP उसकी 4 होगी तो 1 रुपये डिस्काउंट देने पर सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 3 रुपये हो जाएगा। अब क्या हुआ भाई, दुकानदार वो ज़्यादा खुश हो गया क्योंकि वो कैश पेमेंट कर रहा था। EMI मिलेगा, थोड़ा लगेगा यार बहुत दिन बाद देगा, तो अब कैश पेमेंट कर रहा है, तो मतलब क्या होगा, उसने खुश होकर एक छूट और दे दी 2% की। तो मतलब क्या होगा, MRP अगर 50 रुपये की है तो अब 1 रुपये छूट देगा, कितने बेचेगा, 49 में, ठीक है। बस इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 को 200, ठीक है, और ये 3 27, 3 को 12, 2 14, 147, ठीक है। अब देखो समझ नहीं आ रहा है, 200 रुपये की चीज़ थी, 147 से बेच रहा है। अब 200 वाली वैल्यू कितनी है, 3600। तो 3600 को ऊपर बटे 200 जो हमें निकालना होता है इंटू में, इंटू 147। तो 2 जीरो से 2 जीरो, 18 से ही कट जाएगा, तो 18 सत्ते 126, 18 को 72 और 12 84, 18 कम 18 और 8 26, तो 2646 रुपये की हमारी चीज़ मिल जाएगी। चलिए बढ़ते हैं टाइप 9 की ओर, ठीक है। टाइप 9 है अपना पहला क्वेश्चन है टाइप 9 का, ठीक है। तो प्रश्न पहला एक है, कोई दुकानदार एक घड़ी पर 25% एवं 20% की क्रमिक छूट देकर 480 रुपये में बेचता है, तो बताओ उसका अंकित मूल्य क्या है। तो अगर 25% का मतलब क्या होता है भाई, 1/4, 4 रुपये उसका MRP होगा। MRP कितना होगा, 4 रुपये, 1 रुपये छूट देगा, कितने में बेचेगा भाई, 3 रुपये में। 20% मतलब क्या होता है, 1/5, ठीक है। अगर 5 रुपये MRP होगा तो 1 रुपये छूट दे कितने बेचेगा, 4 रुपये में, ठीक है। अब आपको बताया था तिरछी वैल्यू कट जाती है, तो 4 से 4 कट जाएगा, तो बचा कितना, केवल 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो 5 एकम 5, 3 एकम 3, तो 5 रुपये की चीज़ है, 3 रुपये में बेच रहा है, ठीक है। तो अब आपको क्या है, 3 वाली वैल्यू दी हुई है, तो 480 बटे जिसकी वैल्यू दी जाए उसको नीचे। अब क्या निकालना है, अंकित मूल्य निकालना है। तो अंकित मूल्य कितना है, 5 यूनिट, तो इंटू 5, जो निकालना हो उसको यहाँ पर, जो दिया जाए इसको यहाँ पर वैल्यू ग्रुप में ऊपर, ठीक है। तो 16 3 48, 160, 16 5 80, ठीक है। तो 800 रुपये उसका अंकित मूल्य होगा। हेलो स्टूडेंट, ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, कमलेश किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 25% के बट्टे के साथ खरीदता है, उसे 660 रुपये में बेचकर वह उस पर 10% का लाभ अर्जित करता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। तो यार अंकित मूल्य मान लेते हैं 100 रुपये है, ठीक है। अब आपको जो डिस्काउंट देगा वो अंकित मूल्य पर देगा, तो डिस्काउंट कितने दे रहा है, 25%। 25% को क्या लिखते हैं भाई, 1/4। कोई भी चीज़ अगर 4 रुपये की 1 रुपये डिस्काउंट देगा तो कितने बेचेगा, 3 रुपये में, ठीक है, इंटू 10% का लाभ हो रहा है। 10% का मतलब क्या होता है, 1/10, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर 10 रुपये की है, 1 रुपये प्रॉफिट लेगा तो कितने में बेचेगा, 11 रुपये में, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू कितनी है, 660 रुपये। फाइनली इसको पढ़ कितने रही है वस्तु, 660 रुपये की। अब देखो इसको क्या करेंगे भाई, 11 छक्का 66 और 60, ये 20 बार चला जाएगा, ठीक है। 20 या 60, तो 40 गुणे 20 बराबर
800 रुपये, ठीक है। इसको करने का यार एक तरीका और भी था, तो उसको भी देख लेते हैं। तो यार देखो यार, ये 25% बट्टा था, तो बट्टा का मतलब क्या होगा यार, ये MP हो गया और ये SP हो गया, ठीक है। तो 4% तो 25% मतलब क्या होता है, 1/4, तो 4 रुपये की चीज़ें कितने में बेच रहा है वो, 3 रुपये में, ठीक है। 10% मतलब क्या होता है, 1/10, ठीक है। कोई भी चीज़ 10 रुपये की, 1 रुपये प्रॉफिट लेगा तो कितने में बेचेगा वो, 11 रुपये में। तो 10 चौको 40, 11 तियाँ 33, ठीक है। अब क्या कह रहा है भाई, तो उसका SP कितना है, 660 रुपये। तो ये SP 33 वाली वैल्यू कितनी है, 660 रुपये, ठीक है। तो बताया था आपको, जो वैल्यू दी जाए उसको ऊपर, और जो वैल्यू हमें यूनिट में मालूम है उसको नीचे, और जो निकालना हो, ठीक है, हमें ये क्या निकालना है, MP इंटू में, ठीक है। तो 33 दूना 66, 20 गुणे 40 कितना हो जाएगा, 800, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि टीपू ने एक वस्तु अंकित मूल्य के 20% छूट पर खरीदी। अब उसने उसे 125 रुपये में बेचकर 25% लाभ कमाया। तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। तो अपना पुराना मेथड भी है, एक्स क्या मान लो, अंकित मूल्य क्या मान लो x, तो 20% छूट देगा तो 3 रुपये में बेचेगा, ठीक है। 20% मूल्य क्या होता है, 1/5, सॉरी 20% मूल्य होता है, क्या होता है, 1/5। कोई भी चीज़ 5 रुपये की, 1 रुपये डिस्काउंट दे कितने में बेचेगा, 4 में, ठीक है। 25% लाभ का मतलब होता है 1/4, अब प्रॉफिट कमाएगा तो 5/4। अब आपको आ जाना चाहिए। तो 125 वाली वैल्यू दी हुई है, तो इसको काटा पीटी कर, 4 से 4 गया और 5 से 5 गया, तो x बराबर कितना आ गया, 125 रुपये भाई, ठीक है। एक मिनट कुछ मिस्टेक हो रही है। उसने उसे 125 में बेचे, 25% का लाभ कमाया। तो 25% मतलब क्या होता है, 1/4, 5, ठीक है। तो एक्स बराबर कितना आ रहा है, 125 रुपये। वस्तु का अंकित मूल्य कितना आ रहा है भाई, 125 रुपये। चलिए देखते हैं टाइप 10, ठीक है। कुछ टाइप 10 देखते हैं क्या है। कुछ प्रश्न उसका एक है, एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 12% छूट देता है। यदि वह 8% छूट दे तो उसे 12 रुपये अधिक मिलते हैं। तो बताओ उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। तो यार सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। देखो 12% छूट दे रहा है, ठीक है, ठीक है। पहले क्या है, 12% छूट देता है, अब क्या करता है, 8% छूट देगा। तो 8% छूट देगा तो उसको 12 रुपये अधिक मिलेंगे, तो ठीक है, 12 रुपये अधिक मिलेंगे। तो 12 रुपये अधिक कब मिलेंगे, जब 12 से 8% में आ जाएगा। तो इधर का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 4%, ठीक है। तो जो वैल्यू दी जाए उसको ऊपर बटे जो यूनिट में दी जाए उसको नीचे। हमसे पूछा गया है वस्तु का अंकित मूल्य। कोई भी चीज़ क्या होती है, अंकित मूल्य 100% होगा। तो 4 तियाँ 12, 3 गुणे 100 कितना हो जाएगा, 300 रुपये, ठीक है। बाकी इसका बेसिक मेथड भी देख लेते हैं हम लोग। बेसिक मेथड क्या होता है भाई, ठीक है। MRP आप क्या मान लो, MRP आप मान लो 100 रुपये, ठीक है। MRP अगर 100 रुपये है, तो अगर पहला डिस्काउंट 12% देगा तो कितने में बेचेगा, 88% में, ठीक है, यानी 88 रुपये में बेचेगा। दूसरा 8% की छूट देगा तो कितने में बेचेगा, 92 में, तो 88। तो कितने का फ़र्क आया, 4 यूनिट का। अब यही 4 यूनिट की वैल्यू क्या दी हुई है, 12 रुपये। तो 4 बड़ा तो 4 बड़ा जितनी वैल्यू, ठीक है, डिफरेंस होता है रुपये रुपये में, तो उसको ऊपर लिखते हैं, जितना यूनिट डिफरेंस होता है उसको नीचे। अब आपसे पूछा गया है वस्तु का अंकित मूल्य। वस्तु का अंकित मूल्य क्या होना था, इंटू 100, बस 4 एकम 4, 4 तियाँ 12, 300 रुपये अपना आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं टाइप 11 की ओर। टाइप 11 है क्वेश्चन नंबर पहला, ठीक है। तो उमेश ने एक घड़ी 5% घाटे के साथ बेची। यदि उसने इसे 27 रुपये ज़्यादा लेकर बेचा होता तो 7% का लाभ होता। तो अगर 5% घाटे के साथ बेचा तो ये क्या है, लॉस है, ठीक है। 7% क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो ये प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो इसके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, 27। मैंने आपको बता रखा है जब दोनों अपोजिट होते हैं तो उनके परसेंटेज क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। एक में प्रॉफिट एक में लॉस है, दोनों क्या है, अपोजिट हैं। तो 12% की वैल्यू क्या दी हुई है, 27। तो घड़ी की कीमत क्या होगी, तो घड़ी की कीमत यार क्या होगी, ठीक है, पूरा 100 वैल्यू होगी। तो 27/12 इंटू 100, तो 9 दिन, ठीक है, 27, सॉरी 3 9 27, 3 चौको 12, और ये 25 बार कट जाएगा। तो 25 नहीं,
225 रुपये। ठीक है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टाइप 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर पहला, तो एक मेज का सूची मूल्य 800 रुपये है, उसने 25% छूट पर बेचने पर उसे 20% का लाभ होता है, तो मेज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं टाइप 12 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि एक मेज का सूची मूल्य 800 रुपये है, 25% छूट देने पर बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो मेज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो समझिए ये टाइप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो सीपी और एमपी का जो रेशियो होता है, ठीक है, एमपी का होता है वो 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस होता है, और सीपी का जो होता है 100 माइनस D%। ठीक है, अगर इस हिसाब से देखा जाए, ठीक है, तो एमपी कितना हो जाएगा आपका, 20% का लाभ हो रहा है, तो 100 में से 20 जोड़ देंगे तो 120 हो जाएगा। 25% का क्या हो रहा है, डिस्काउंट दे रहा है, तो 100 में से 25 घटा देंगे तो 75% हो जाएगा। तो 15 5 75, 15 8 120, तो 5:8 हो जाएगा। तो अब सूची मूल्य इनके अकॉर्डिंग कितना दिया हुआ है, 800 रुपये, तो 8 बराबर 800 कितने गुना है, 100 गुना, तो ये भी कितने गुना हो जाएगा, 100 गुना, तो 500 रुपये। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 500 रुपये। ठीक है, एक व्यवसायी द्वारा बिक्री की वस्तु पर 300 रुपये मूल्य अंकित किया जाता है तथा उस पर 25% छूट देने के बाद भी वह 20.5% लाभ प्राप्त करता है, तो वस्तु की कीमत क्या है। तो देखो यार, सिंपल सा क्वेश्चन है कि एमपी और सीपी में आपको क्या बताया था, ठीक है, रेशियो क्या होता है, एमपी क्या होता है 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, और 100 माइनस डिस्काउंट % सीपी। ठीक है, तो प्रॉफिट कितने, 12.5% का उसको प्रॉफिट हो रहा है, तो 112.5%। ठीक है, 100 में से जोड़ देंगे। अब 25% का डिस्काउंट दे रहा है, तो कितना हो जाएगा, 75%। ठीक है, अब इसको काटापीटी कर लोगे तो यार 25 चौको 100, 25 पंचे 125। ठीक है, 25 दिया 75, अब 1 पॉइंट हटा के इधर 0 बढ़ जाएगा, 5 45 9। ठीक है, और 5 का 30, 3 का 9, ये 3:2 आ जाएगा बेसिकली। ठीक है, तो 3 वाली वैल्यू आपको दी हुई है 300 रुपये, तो 100 गुना है, तो 2 वाली वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 100 गुना, तो 200 रुपये। ठीक है, यही अपना आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं टाइप 13 की ओर। टाइप 13 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि एक दुकानदार किसी वस्तु पर पुस्तक पर छपे मूल्य पर 10% की छूट, ठीक है, लेकर पुस्तक को बेचने पर 20% का लाभ अर्जित करता है, तो पुस्तक की क्रय मूल्य पर उस पर छपे मूल्य में क्या अनुपात है, 1/7। ठीक है, पुस्तक को बेचने पर 20% का लाभ अर्जित करता है, पुस्तक के क्रय मूल्य तो उस पर छपे मूल्य के अनुपात क्या है। तो यार सिंपल सा क्वेश्चन है, एमपी सीपी। ठीक है, 10% की छूट देगा तो सीपी कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, 20% का लाभ कमाएगा तो 120 हो जाएगा, तो इसको काट दो, 30 चौको 120, 30 त्रिका 90। तो आपसे पूछा जा रहा है क्रय मूल्य और छपे मूल्य, तो क्रय मूल्य सीपी अपॉन एमपी पे रेशियो पूछ रहा है, तो 3:4 आपका आंसर हो जाएगा। सेम पैटर्न में सेकंड क्वेश्चन भी है, तो कह रहा है कि एक दुकानदार किसी पुस्तक पर छपे मूल्य पर 10% का एक बट्टा देकर बेचने पर किसी दुकानदार को 12% का लाभ होता है, तो पुस्तक के क्रय मूल्य तथा छपे मूल्य का अनुपात क्या होगा। तो इधर लिखो सीपी, इधर लिखो एमपी। एमपी क्या होता है, प्रॉफिट 100 प्लस प्रॉफिट यानी 112, और सीपी क्या होता है 100 माइनस 10 यानी 90। ठीक है, इसको काटोगे यार तो 2 से 45 और ये 56 दूना, ठीक है, 112, तो 45:56 अपना आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन टाइप नंबर 14 देखते हैं। कह रहा है प्रश्न एक है, एक फर्नीचर 1740 रुपये की लागत पर तैयार हुआ, 15% लाभ के लिए 13% छूट पर फर्नीचर का अंकित मूल्य क्या होगा। एक फर्नीचर 1740 रुपये की लागत पर तैयार हुआ, 15% लाभ के लिए 13% छूट पर फर्नीचर का अंकित मूल्य कितना होगा। देखो 1740 रुपये की लागत मूल्य पर तैयार हुआ है, 15% लाभ के लिए 13% छूट पर फर्नीचर का अंकित मूल्य आपको निकालना है। तो यार देखो सीपी और एमपी का, ठीक है, अभी आपको रेशियो बताया था, सीपी क्या होता है 100 माइनस छूट, तो 100 में से 13 जाएंगे कितना बचेगा 87। ठीक है, और आपका
अंकित मूल्य क्या होगा, प्रॉफिट 100 प्लस प्रॉफिट यानी 100 प्लस 15 115। तो इसको आप काटोगे, ठीक है, 3 से काटोगे तो कट जाएगा 3 6 3 9 27, ठीक है, और ये 3 3 का 9, और सॉरी 3 से नहीं कटेगा, एक मिनट, देखो अब कटे नहीं रहा तो 1740, 87 की वैल्यू कितनी दी है, 1740, ठीक है। तो ये इसका 20 गुना है, तो ये भी इसका कितना हो जाएगा, 20 गुना। तो 115 दूनी 230, ठीक है, और एक जीरो बढ़ जाएगी यानी 23 रुपये का अंकित मूल्य उसका रहा होगा। चलिए देखते हैं प्रश्न सेकंड। कह रहा है कि एक व्यापारी अपने सामान को अंकित मूल्य के 10% बट्टे पर बेचता है। 10% लाभ कमाने के लिए वस्तु का अंकित मूल्य क्या मूल्य अंकित करे कि जो उस पर 900 रुपये में प्राप्त हो, ठीक है। अब देखो यार समझना है, जो उसे 900 रुपये में प्राप्त हो, ठीक है, 900 रुपये में प्राप्त मतलब सीपी उसका 900 रुपये दिया हुआ है, ठीक है। तो सीपी और एमपी का फिर से रेशियो, तो बट्टा दे रहा है तो 100 में से 10 गया 90, ये होगा सीपी। लाभ कमा रहा है तो 100 प्लस 10 111, ये होगा एमपी। तो इनका रेशियो कितना आ जाएगा, 9:11। तो 9 वाली वैल्यू आपको 900 दी हुई है, तो कितने गुना है, 100 गुना। तो 11 वाली भी वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी आपकी, 100 गुना, तो यानी 1100 रुपये, ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको हमारा चैनल वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ठीक है।